वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। दोस्तों, ये नज़ारा सुजानगढ़ के भोजलाईबाग सांड चौक का है। पहले हमने 2-3 कार्यक्रम बनाए। पिछले कार्यक्रम में हमने कहा था कि इस मोहल्ले के बुजुर्ग मरने से डरते हैं क्योंकि मुर्दा भी इधर से नहीं निकलना चाहता, ऐसी स्थिति यहाँ पर रहती है। हालांकि अभी सड़क बनाई गई है, लेकिन सड़क का लेवल अभी भी नीचा होने के कारण काफी पानी भरा है। श्रावण के महीने में यहाँ के जो पार्षद है, जो नेता प्रतिपक्ष है जयश्री दादी, उनके द्वारा पुल बनाया जाता है ताकि लोग श्रावण में दर्शन कर सके। लेकिन लगता है कि नगर परिषद पूरी तरह से अंधा है, प्रशासन पूरी तरह से अंधा है। अगर इस सड़क को ढंग से लेवल कर दिया जाता तो ये समस्या मिट सकती थी, लेकिन जैसा हमने कमल जी से बातचीत की, उन्होंने कहा कि लेवल इतना ही रखा जा सकता है। चापटिया तलाई का जो कार्य पूरा होने के बाद में समस्या मिटेगी। फिलहाल मोहल्लेवासी आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित है। जब ये पानी इकट्ठा होता है, हालांकि मोहल्ले के लोग बहुत जागरूक है, उनके प्रयासों के कारण, उनके विरोध के कारण ये सड़क बनी है। कुछ ही दिन पहले राजेंद्र सिंह राठौड़ ने उद्घाटन करके सड़क को बनाया था, लेकिन समस्या अभी मिटी नहीं है। और ये पीछे आप देख रहे हैं भूतनाथ जी का मंदिर है और यह शमशान है, जहाँ पर रोज कोई न कोई शव यात्रा आती है। और सावन के महीने में या भादवे में जब पानी इकट्ठा होता है, भारी परेशानी लोगों को होती है। नगर परिषद को या हमारे विधायक को तुरंत इस पर ध्यान देना चाहिए और ये जो समस्या है इसका स्थायी समाधान होना चाहिए, क्योंकि सड़क बनने के बाद भी यह समस्या जो की त्यों बनी है। ये कार्य चल रहा है, अभी ये पुल बनने का काम चल रहा है, क्योंकि अभी यहाँ से शव यात्रा निकलने वाली है और कमल दादी पार्षद प्रतिनिधि खुद मौजूद है यहाँ पर। अभी प्लेटें कसी नहीं गई है, ये केवल रखी गई है। ये देखिए, अब तार से इनको बांधा जा रहा है। देखिए दशा यहाँ की। अभी कुछ ही दिन पहले सड़क बनी है। चापटिया तलाई भूतनाथ मंदिर का रास्ता है। कमल दादी खुद खड़े हैं, देखिए यहाँ पर ये कार्य करवा रहे हैं। दोस्तों, सुबह के कार्यक्रम मैंने दिखाया था कि नलियाबास में उपसभापति है उस क्षेत्र के, तो 4 मोटरें लगी है और यहाँ पर देखिए एक ही मोटर के लाले पड़े हैं। तो ये पक्षपात होता है हमारे क्षेत्र में। हालांकि इस वार्ड की पार्षद जयश्री दादी बहुत ही जागरूक है, हर समस्या के खिलाफ वो खड़ी हो जाती है। लेकिन ये देखिए, ये पुल बनाया जा रहा है ताकि कोई शव यात्रा इधर से निकल सके, या श्रावण के महीने में कोई पूजा करने वाला हो तो वो जा सके। ये देखिए, सब लोग यहाँ पर शव यात्रा में शामिल होने वाले हैं। देखिए, कमल दादी खुद खड़े हैं इस कार्य के लिए। मोहल्ले में बुजुर्ग चंपालाल जी तिवारी का देहांत हो गया, उनकी शव यात्रा भी निकलेगी, उसके लिए ये सारे इंतजाम हो रहे हैं। शव यात्रा को इंतजार करना पड़ रहा है। देखिए, जब तक ये पुल पूरा तैयार नहीं होगा तब तक वो आगे आ भी नहीं सकते हैं। शव यात्रा पहुंच रही है। ये शव यात्रा पहुंच रही है यहाँ पर, और यह सबसे बड़ी समस्या है। तभी मैं कहता हूं कि इस क्षेत्र में तो लोग मरने से डरते हैं। देखिए, विचार चल रहा है कि कैसे निकालें। देखिए, ये समस्या सामने आ रही है कि पतला पुल है, कैसे निकाला जाएगा, ये समस्या है। देखिए, शव यात्रा आ रही है। देखिए, इस तरह से शव यात्रा को जाते हुए आपने नहीं देखा होगा। देखिए, परिजनों को पानी में चलना पड़ रहा है। ये सुजानगढ़ की स्थिति है। नगर परिषद को सोचना चाहिए कि क्या होगा सुजानगढ़ का। देखिए, पानी से होकर शव यात्रा गुजर रही है। गांव का गंदा पानी ये सारा यहाँ पर आता है। और देखिए, ये पार्षद जयश्री दादीज के द्वारा ये पुल बनाए गए हैं। ये स्कूल है सामने इधर। दोस्तों, कोई सोच भी नहीं सकता है कि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और उसको इस तरह से जाना पड़े। देखिए, ये हालात देखिए यहाँ पर, किस तरह से एक पुल बनाया गया, पुल से होते हुए लोग शव यात्रा लेकर शमशान में जा रहे हैं। सुजानगढ़ नगर परिषद को सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। ये देखिए, ये शव यात्रा जा रही है सुजानगढ़ के भोजलाईबाग के शमशान में। और देखिए, परिजन आप देख सकते हैं नीचे पानी में चल रहे हैं। मेरे मित्र है सुनील जी, जिनके पिताजी चंपालाल जी का देहांत हुआ है। और देखिए क्या स्थिति है सुजानगढ़ की।
देखिए शव यात्रा में शामिल होने वाले लोग इस पुल से होकर गुजर रहे हैं। देखिए लोगों की क्या स्थिति है सुजानगढ़ में। आप ये लोग शव यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं और अगर ये पुल नहीं बनता तो निकलना भी मुश्किल था। ये सड़क हाल ही में बनी है लेकिन समस्या वही रह गई क्योंकि सड़क फिर भी नीचे ही बनी है। सैकड़ों लोग परेशान हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। ऐसी शव यात्रा शायद आपने नहीं देखी होगी कि इस तरह से निकलना पड़े लोगों को, इस तरह से एक पार्थिव देह को इस तरह से ले जाया जाए। ये दुर्भाग्य है सुजानगढ़ का, मैं कहूँगा। ये देखिए लोग जो सामान लेकर जा रहे हैं वो भी कितना जोखिम उठा रहे हैं। देखिए क्योंकि पतला सा ये पुल बना गया है। जल्दी बढ़ो। पार्षद मनोज जी हमारे साथ है। मनोज जी क्या कहेंगे जिस तरह से आज आप इस शव यात्रा में चल रहे हैं? ये तो भगवान का बरसा हुआ है, इस समस्या का क्या कर सकते हैं। हम पानी की बात नहीं कर रहे हैं, जो यहाँ पर स्थिति है उसकी बात कर रहे हैं। स्थिति तो दयनीय है स्थिति तो। और हमारे कमल जी पार्षद एक्टिव पार्षद हैं। कमल जी पार्षद एक्टिव पार्षद है, उन्होंने काम किया। लेकिन नगर परिषद के बारे में बोले, आप वहाँ के प्रतिनिधि है, पार्षद है आप। कमल जी को धन्यवाद। कमल जी को धन्यवाद है जो व्यवस्था करी है। नगर परिषद के बारे में भी बोल दीजिए, सभापति के बारे में भी कुछ। सभापति तो मौन है। शिक्षकगण यहाँ पर मौजूद हैं। मास्टर जी कितने बच्चे आए आज? वापिस गए? देखो गेंद की लारी पड़ गई, दीवार फांद के आए थे। पूरे सुजानगढ़ के लोग इस शव यात्रा में शामिल है। देखिए बुजुर्गों को बहुत दिक्कत हो रही है, अभी ये गिर जाते थे। ये क्या मदन जी क्या कहेंगे, क्या स्थिति? नगर परिषद अंधी है, ये देखते नहीं है यहाँ पर। और हम लोग हिंदुओं का जो शमशान घाट है उसमें ऐसा होता है, क्या कहें अब। और अब हिंदू मजबूर है। हैं क्या कह रहे हो? पहले पौधा हावड़ा वाली ब्रिज से गए थे, अब शमशान घाट ब्रिज से जा रहे हैं। ये सुजानगढ़ का हावड़ा ब्रिज है जो अभी बना है आज। केवल 1 घंटे में इसको बनाया गया, ये भी एक रिकॉर्ड है। देखिए रतनगढ़ से पत्रकार मनोज जी क्या कहेंगे हमारे सुजानगढ़ की जो अभी इस तस्वीर देख रहे हैं? दुर्भाग्य है सुजानगढ़ की जनता का अविवेकपूर्ण निर्णय कि ऐसे जनप्रतिनिधियों का वो चयन करते हैं, इसका परिणाम है ये। भाजपा नेता नौतन जी भी है। नौतन जी क्या कहेंगे हमारे भोजलाईबास की स्थिति पर? भोजलाईबास की शिव जी, आप जानते हो वर्षों से हम दोनों यहीं के रहने वाले हैं, वर्षों से परेशान है। लेकिन कोई सी सरकार आ जाए, सबका हाल यही है, जनता का हित कोई नहीं देखता, सब अपने हित में लगे हुए हैं। वरिष्ठ पार्षद दीनदयाल जी पारीक, दीनदयाल जी क्या कहेंगे? आप नगर परिषद में बैठते हैं और सुजानगढ़ की दयनीय स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? देखिए तिवारी जी, आपसे कुछ छिपा तो है नहीं। यहाँ ये जो व्यवस्था है ये आज के नहीं है, बरसों से है। ये तो नगर परिषद का दायित्व बनता है कि यहाँ 1 या 2 जनरेटर लगा के रेगुलर चलाया जाए। और सबसे बड़ी बात ये, आज इन्होंने पुल जिन्होंने बनाया, ऐसे कमल भाई ने बनाया, मेहनत करके मोहल्ले वालों ने साथ दिया है, उनके लिए उनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, पुल तो बना है लेकिन अगर सड़क ही पहले से ऊपर अच्छी बन जाती, ऊंची बन जाती तो भी समस्या ज़्यादा बढ़िया रहता, लेकिन सड़क बनना पॉसिबल नहीं है। सड़क बनी है हालांकि, लेकिन इतनी ऊंची पॉसिबल नहीं है सड़क बननी। क्यों? अगर यहाँ सड़क बन जाती तो दूसरे मोहल्लों में पानी भर जाता है, इसलिए सड़क तो इतनी पॉसिबल है। हेमंत कुछ कहेंगे? हाँ जरूर शिव जी, यहाँ मंदिर में रोज सावन में अभिषेक हो रहा है, तो रोज लेडीज जो आती है वो घुटने तक पानी में आती है, पानी में जाती है। और उसके बाद में कल ये जो चंपालाल जी तिवारी का निधन हुआ, उसके बाद में पहली चिंता ये हुई कि सुबह क्या करेंगे। तो ये जिन्होंने बनाया है उनको कोटि कोटि नमन है। सुबह 6 बजे यहाँ कुछ नहीं था और यही चर्चा हो रही थी, मैं पूरी रात वहाँ पे था, जिनके घर पे निधन हुआ है, कि सुबह क्या करेंगे। तो बहुत ही शर्म की बात है, लेकिन जैसे तैसे ये बना है और जिन्होंने बनाया उनको कोटि कोटि नमन। देखिए बच्चों के लिए खेल हो रहा है, लेकिन आम लोगों के लिए बड़ी समस्या है कि ये कोई तालाब नहीं है। ये भोजलाई बास का चापटिया तलाई का एरिया है, जहाँ पर देखिए कितनी बड़ी समस्या है ये पानी भराव की। कमल जी खुद मौजूद है यहाँ पर, 1 मिनट आए। मैं
स्वागत करता हूँ। कमल जी, ये पुल आनन फानन में बनाया जा रहा है, तो क्या ये व्यवस्था ऐसे ही रहेगी हमेशा? देखिए, व्यवस्था का ऐसा है कि शिव जी पानी यहाँ पे जब तक ताप्ती तलाई में पानी कम नहीं होता है तब तक इस चौक से पानी नहीं जाएगा। यहाँ नई की नई सड़क बनी हुई है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि का ये कर्तव्य होता है कि मुश्किल की घड़ी में अपने वार्ड वासियों को अपना परिवार मान के वहाँ पे खड़ा रहना, मौजूद रहना। आज मोहल्ले के अंदर किसी के एक्सपायर हुए हैं, उनका अंतिम संस्कार यहाँ होना है, तो उनके अंतिम संस्कार में अगर थोड़ा बहुत भी हम लोग सहयोग कर सकें तो वो सहयोग करना चाहिए। हम लोगों ने 6 बजे मिलकर ये पुल तैयार किया है ताकि अंतिम संस्कार आराम से हो सके। ये काम तो प्रशासन का है, लेकिन मेरे मोहल्ले वासियों ने, हम सब ने मिलकर ये काम किया है कि जितना सहयोग हो सके शिव जी की पूजा मोहल्लेवासी कर सकें और अंतिम संस्कार हो सके। इसलिए एक बार इसको अस्थायी रूप से कर रहे हैं। इसको बढ़िया विधिवत तरीके से 1 महीने के लिए हम लोग यहाँ पे फिट करेंगे ताकि पानी आओ, बरसात आओ, कुछ भी हो, लेकिन सारे काम होते रहें। कमल जी, सड़क बनी, उसको पहले से ऊंची क्यों नहीं किया गया? अभी कुछ ही दिन पहले सड़क बनाई है, प्रशासन जब बना रहा तो आप तो खुद मौजूद रहते हैं। बिल्कुल, हमने सड़क पे रह के मौजूद रह के हमने कराया, लेकिन सड़क का ये मोहल्ला एक ऐसी नीचाई के अंदर स्थित है, माना इतनी, माना यहाँ पे डीप है यहाँ पे कि आप गांधी चौक की स्थिति देख लो, बहुत शानदार सड़क है, लेकिन वहां भी पानी इकट्ठा होता है। तो पानी तो यहाँ से तभी जाएगा कि जब तापटिया तलाई में एक नई लाइन आगे आउटसोर्सिंग के लिए पानी निकलने की लाइन होगी, नई मोटरें होगी, वो भी ड्रेनेज के अंदर सैंक्शन हुई हुई है। हमारे सबके प्रयास से 25 करोड़ का सुधार में ड्रेनेज का कार्य होने वाला है। उसमें तापटिया तलाई की नई लाइन और 80-80 हॉर्स पावर की 2 मोटरें और सैंक्शन हुई हुई है। लेकिन जब तक नहीं होता है तब तक हम लोग घर में थोड़ी बैठे रहें। हम लोग घर में नहीं बैठे सकते। इस जनता ने हमको जिता के यहाँ पे भेजा है, तो इस जनता के सुख दुख में हमेशा साथ रहना हमारा फर्ज है। तो अब इस समस्या का समाधान कैसे होगा? क्यों आप कह रहे हैं कि सड़क इसको ऊंची नहीं उठाया जा सकता? समाधान तो सड़क को ऊंची उठाना ही है इसका। नहीं, सड़क को ऊंची उठाना समाधान नहीं है। सड़क को तो लेवल में ही बनाया गया है। सड़क को, मेरे को एक चीज बताइए, सड़क को 1 फीट भी आप ऊंची उठा लेंगे, यहाँ से मेन रोड से काफी नीचे। इसको पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों ने, इंजीनियरों ने देख के वाकायदा एकदम बनाया, लेकिन उन्होंने पहले दिन ही कहा सड़क बनने से इसका ये सॉल्यूशन नहीं होगा कि यहाँ पानी इकट्ठा नहीं होगा। ये उन्होंने कहा सड़क बनने का तो उपाय ये है कि यहाँ गंदगी नहीं होगी। यहाँ पहले गंदगी के ढेर रहते थे, वो सड़क बनने के कारण साफ सफाई और व्यवस्थित रूप से सुंदर लगने लग गया था। लेकिन पानी तो, ये तो कुदरत की देन है, बरसेगा। बारिश के बाद आप देखना कितनी गंदगी हो जाती है। ये पानी जब सूखेगा तब यहाँ पर कीचड़ हो जाएगा पूरा। वो कीचड़ हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हम लोग बैठे हैं ना, लगाएंगे सफाई कर्मचारियों को, लगाएंगे उनको सफाई करवाना जितना हो सके उतना। हम मोहल्ले वासियों का सहयोग के लिए ये कार्य कर रहे हैं। ये जो दीवार बन रही है तापटिया तलाई की, उसमें बहुत हल्की सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। आपने देखा कभी मॉनिटरिंग इसकी? मैंने इसकी मॉनिटरिंग भी की, मैंने इसकी शिकायत भी की, लेकिन होते काम को रुकवाने का मेरा कार्य नहीं है। लोगों सब आजकल हर आदमी एक्टिव है, हर आदमी शिकायत करने के लिए तत्पर है। जांच होनी चाहिए, अगर खराब है तो ठेकेदार का पेमेंट रुकना चाहिए, उसका पेमेंट रोक के, ये 5 साल की गारंटी पीरियड और है इसके अंदर, अगर खराब हो रही है तो रोक के ठेकेदार को पेमेंट करके ब्लैकलिस्ट करो, उसके लिए भी हम लोग एग्री हैं। लेकिन इस तापटिया तलाई के लिए आपने भी सहयोग किया था और हम लोगों ने भी मोहल्लेवासियों ने सहयोग किया था, तो आज ये 25 साल की समस्या की दीवार बन के समस्या लगभग 50% खत्म हुई है। अब पानी की बारी है, पानी को भी आगे नहीं हो 2 साल के अंदर, उसकी व्यवस्था में भी हम लोग तत्पर है। मेरे मोहल्ले के अंदर ये पानी की ही समस्या बची है शिव जी, बाकी आपके आशीर्वाद से, मोहल्ले वासियों के आशीर्वाद से सारी समस्याएं खत्म है। नहीं, बिल्कुल जयश्री दादी और आपके प्रयासों को हम सैल्यूट करते हैं, लेकिन ये समस्या जो है वो आज भी बनी हुई है श्रावण के महीने में। अब देखिए आनन फानन में ये पुल बनाया गया क्योंकि मोहल्ले में एक बुजुर्ग का देहांत हो गया है और वो शव यात्रा इधर से निकलने वाली है। तो कमल जी ने कहा कि मैं हमेशा मोहल्ले वालों के साथ खड़ा रहता हूँ और तुरंत उन्होंने ये अस्थायी पुल बनाया है। ये स्थान एक दिव्य स्थान है जहाँ पर स्कूल भी है, भूतनाथ का मंदिर भी है, गौशाला भी है। इस रास्ते पे शमशान भी है, कब्रिस्तान भी है। गौशाला के संचालक मूलचंद जी तिवारी हमारे साथ है। मूलचंद जी, क्या कहेंगे जिन परिस्थितियों में आप गौशाला का संचालन करें, जिन परिस्थितियों में यहाँ पर बरसात में दाह संस्कार हो रहा है? स्थिति तो बड़ी विकट है और बार बार प्रशासन को बोला भी जाता है, बोलते हैं तो बोलते एक्शन लेते हैं, लेकिन कुछ एक्शन तो नज़र आता नहीं है। गुरु पूर्णिमा को 10 तारीख को बारिश चालू हुई, तब से इनकी मोटरें बंद। 40 हॉर्स पावर की मोटरें हैं, वहाँ पर 4 मोटरें हैं। ये तलाई मतलब 3-4 घंटे में आधी खाली हो जाएगी, लेकिन तब से मोटरें बंद है। पिछले साल भी यही हुआ था, पिछले साल भी यही हुआ था। तो हर बात हो ऐसा ही होता है। हम लोग तो एक कस्टम्ड हो गए, आदी हो गए। भोजलाई बास में आज हमारे मोहल्ले के वरिष्ठ आदरणीय चंपालाल जी तिवारी का कल रात्रि देहांत हो गया था। पूरी रात बारिश हो रही थी और सबको यही हो रहा था कि अंतिम संस्कार के लिए शव यात्रा कैसे जाएगी। और आज हमने यहाँ पर देखा कि जिस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिली, शव यात्रा शमशान तक पहुँच गई, लेकिन एक प्रश्न छोड़ गई है कि इस तरह की व्यवस्थाएं कब तक रहेगी। सड़क बनने के बाद भी ये समस्या बनी हुई है और मैं सबसे पहले चंपालाल जी तिवारी को आत्मिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। परिजन आप देख रहे हैं, दुख की घड़ी में हम आप सबके साथ हैं। तो बड़े पुत्र हैं सुनील जी, तो क्या कहना चाहेंगे जिन परिस्थितियों में आज ये शव यात्रा निकली है, दाह संस्कार हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए,
कल से मेरे पिताजी का जैसे देहावसान हुआ था, उसके बाद में ये चिंता थी कि शमशान घाट तक कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं कि यहाँ पानी बढ़ता है, परंतु जो हमारे बाहर से गेस्ट आए हुए हैं उनको हमारी नगर परिषद का ये निकल जाता सारा, परंतु हमारे पार्षद जयश्री दादीज और कमल जी दादीज ने बहुत ही अच्छा प्रयास करके सुबह आज 2 घंटे के अंदर ये पुल तैयार किया है। उनको मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि बाहर से आए हुए जितने भी हमारे मेहमान थे उनको एक अच्छा रास्ता मिल गया शमशान घाट तक पहुँचने के लिए, नहीं तो उनको उसी पानी के अंदर से होकर गुजरना पड़ता। मैं नगर परिषद से एक बार ये कहना चाहूँगा कि ये कब तक चलता रहेगा, आप इस समस्या का एक स्थायी समाधान क्यों नहीं करते हैं। जैसे घुटनों तक पानी हो जाएगा, कमल जी ने अच्छा प्रयास किया, उसके लिए मैं उनको एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल सुन रहे हैं, सुनील तिवारी कह रहे हैं कि इसका स्थायी समाधान होना चाहिए। हम भी लगातार यही कोशिश करते हैं, विधायक से भी मिलते हैं, मैं सभापति से भी मिलते हैं कि इस समस्या का हल हो। और आज जिन परिस्थितियों में ये सब यात्रा निकली है वो निश्चित रूप से एक सवाल खड़ा करती है कि सुजानगढ़ के विधायक, सुजानगढ़ के सभापति, सुजानगढ़ का प्रशासन क्या कर रहा है। दोस्तों, ये थी सुजानगढ़ की दुर्दशा की एक तस्वीर जो कि सांचौक भोजलाई पास में देखने को मिल रही है। ये समस्या बहुत लंबी है, 50-60 साल से ये समस्या है। जब से ये शमशान बना है, बारिश होती है तो पानी इकट्ठा होता है, लेकिन पार्षद के द्वारा, जयश्री के द्वारा यहाँ पर सड़क बनाई गई थी हाल ही में, लेकिन सड़क का लेवल ऊंचा नहीं है और तरके दिया जा रहा है कि इसको ऊंचा नहीं किया जा सकता है कि अन्य मोहल्लों में पानी की समस्या आ सकती है। लेकिन आज एक शव यात्रा जब पहुंची तो किस तरह से यहाँ पर एक पुल बनाकर जैसे तैसे शव यात्रा को शमशान तक पहुंचा गया है। मैं निवेदन करूंगा नगर परिषद सभापति नीलोफर गोरी से, विधायक मनोज मेघवाल से, अधिकारियों से, प्रशासन से कि कृपया इस समस्या की तरफ ध्यान दें ताकि जिंदा तो जिंदा, मुर्दे भी आराम से शमशान तक पहुंच सके।